मैंने रात के खाने की तैयारी पूरी कर ली। तभी रसोई से निकलते समय मेरी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। उफ, बहुत देर हो गई। मैंने जल्दी से सामने सोफे पर पड़ी चादर उठाकर ओढ़ी और घर की चाबी पर्स में डालकर घर से निकल गई। मगरिब की नमाज शुरू हो चुकी थी। बच्चे कहेंगे आज माँ लेना भूल गई हमें ट्यूशन से। मैंने सोचा मैं तेज कदमों से उनके ट्यूशन सेंटर की ओर बढ़ गई। माँ, आपने इतनी देर लगा दी। 7 साल के रेहान ने शिकायत भरी निगाहों से मेरी ओर देखते हुए कहा, जबकि 6 साल की अनम भी अपना मुंह फुला करके चल रही थी। मुझे उसका मुंह देख बेसाख्ता हंसी आ गई। अच्छा बाबा सारी, बच्चों ने कहा जब आप हमें नानू के घर रुकने देंगी तो हम आपकी बात मानेंगे। हफ्ते वाले दिन नानू के घर रुकेंगे। मैंने हंसकर हामी भर दी। चलो जल्दी चलो, तुम लोगों के पापा भी घर आने वाले होंगे। मैंने उन दोनों का हाथ थाम लिया और सामने वाली गली में दाखिल हो गई। वहां से गुजरते हुए झिझक रही थी, मगर यह शॉर्टकट रास्ता था, यहाँ से घर जल्दी आ जाता था। रेहान ने मकान नंबर 450 की ओर देखते हुए कहा, ओ माँ, मुझे यह देखकर डर लग रहा है कि यह घर कितना डरावना है, जो पूरी तरह से अंधेरा था और अजीब वहशत बरस रही थी। उस मकान पर जल्दी जल्दी दोनों बच्चों को लेकर वहां से गुजर गई। रात में काम खत्म करने के बाद जब मैं लेटी थी, बेसाख्ता वह मकान मेरे जहन में घूमने लगा। मेरा अतीत उस घर से जुड़ा हुआ था। मैं धीरे धीरे अपने अतीत के बारे में सोचने लगी। मेरा नाम अलीना है। हम 3 बहनें और एक भाई हैं। मेरे पिता सेना में थे, जबकि मेरी माँ एक साधारण गृहिणी थी। मैं इंटर में थी, इसलिए बाबा ने मेरी माँ की इच्छा पर एक बड़ा घर खरीदा, क्योंकि जिस घर में हम थे वह हमारे लिए बहुत छोटा था। जिस दिन बाबा ने नया घर खरीदा, हम सभी भाई बहन बहुत खुश थे। यह 2 मंजिला बंगला बहुत सुंदर था। नीचे एक बड़ा टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम और रसोई घर वाला 3 बेडरूम था, जबकि ऊपर 2 बेडरूम वाला टीवी लाउंज और एक अध्ययन कक्ष था। वहाँ नीम और बेर के पेड़ों वाला एक छोटा सा बगीचा था और एक कार को पार्क करने के लिए पर्याप्त बड़ा बरामदा था। मेरी बड़ी बहन नहरीन, जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, और फिर उससे छोटी सना, जो मुझसे 1 साल बड़ी थी, और हमारा सबसे छोटा भाई, जो उस समय 7वीं कक्षा में था। हम 3 बहनों ने ऊपर का शयन कक्ष लिया, जबकि हारिस नीचे अम्मा बाबा के साथ रहता था। क्योंकि हम 3 बहनें काफी डरपोक थीं, इसलिए हम एक शयन कक्ष में एक साथ सोते थे। जिस दिन हम शिफ्ट हुए, उस दिन हम बहुत थके हुए थे और देर रात तक सामान पैक कर चुके थे। बाकी काम कल करना, अब तुम सो जाओ। जब माँ ने कहा तो हम तीनों बहनें आकर लेट गईं। हम इतने थक गए थे कि लेटते ही हमें नींद आ गई। सो गए। ऐसा लगा कि कोई बाहर का दरवाजा खटखटा रहा है। मैंने उठकर दरवाजा खोला। सामने एक काली बिल्ली खड़ी थी और मुझे घूर रही थी। मेरी चीख सुनकर मेरी बहनें उठ गई। घबराकर मेहरीन मेरे पास आई और पूछा, तुम बिल्ली से डरती हो? उसने आश्चर्य से बिल्ली की ओर देखते हुए कहा, और मैं वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। शनिवार की रात हम तीनों बहनें देर रात तक जाकर बातें करती रहीं। रात के 2 बज रहे होंगे। जैसे ही हम बाहर आए तो ऐसा लगा जैसे रसोई से आवाज आ रही हो। रसोई में देखा तो सामने वाले दरवाजे पर वह काली बिल्ली बैठी थी। वह हमें देखकर उछलकर सामने वाले कमरे में घुस गई। हमें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तभी हमारी नजर सामने जल रहे चूल्हे पर पड़ी। वहां से कुछ ऐसी बदबू आ रही थी, कुछ पक रहा था। मेहरीन ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद कर दिया। हम तीनों बहनें काफी घबरा गई थी। अम्मी से कहा तो वो उल्टा हमें डांटने लगी और कहा, जल्दी सोया करो। इतवार को खाला अपने परिवार के साथ देर रात तक हमसे मिलने आई। वह अपने घर चली गई। फिर हम 3 बहनें और माँ नीचे टीवी लाउंज में सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे, जबकि अबू और हारिस सोने चले गए थे। अम्मी की नजर लाउंज से जाती सीढ़ियों पर पड़ी और उन्होंने कहा, अरे एलिना बेटा, ऊपर देखो, तुम्हारी खाला का एक बच्चा रह गया। खाला के छोटे छोटे बच्चे थे। अम्मी को शायद महसूस हुआ कि ऊपर कोई बच्चा तो नहीं रह गया है। अम्मी की बात पर हमारी नजर सीढ़ियों पर गई। फिर दीवार पर मुझे छोटे बच्चे की परछाई दिखी। मैं उठकर ऊपर देखने गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यह देखकर मैं डर गई और जल्दी से नीचे आ गई। तभी मैंने अम्मी को बताया कि वहाँ कोई नहीं है, इसलिए अम्मी भी चुप हो गई। हम सभी सोच रहे थे कि यह परछाई किसकी है, जबकि ऊपर कोई बच्चा। निवार को मेरे चचेरे भाई की शादी के लिए इस्लामाबाद जाना था। 2 हफ्ते बाद जब हम घर वापस आए तो हमें एक अजीब हैरानी हुई। वह बहुत हैरान कुन वाकया था, लेकिन हारिस ने कहा, ऐसा लग रहा है कि काम वाला रोज काम पर आता जाता है। जब मैं अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम में गई तो बाथरूम का गीला फर्श देखकर चौंक गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाथरूम का इस्तेमाल किया हो। फिर यह मामूल बन गया, जब घर के सदस्य घर से बाहर होते तो कोई बाथरूम भी जाता और देर रात रसोई में सरसराहट की आवाजें आती और वह काली बिल्ली हमें घर के आसपास घूमती दिखाई देती। हम लोग अब धीरे धीरे ऐसी चीजों के आदी हो रहे थे कि तभी वो भयानक घटना घटी, जिसके बाद हम तुरंत उस घर से निकल गए। रात में किसी वक्त अम्मी की आंख खुली और उन्हें लगा कि छत पर कोई है। उन्हें लगा हम बहनें सोने के बजाय छत पर गप्पे लड़ा रही हैं।
वह दबे कदमों से छत पर आई तो गोल दायरे में 10-12 अजीब दिखने वाले लोगों को बैठे देखा। मंजर इतना खौफनाक था कि अम्मी बेहोश हो गई। फजर की नमाज के वक्त जब अबू उठे और उन्होंने अम्मी को कमरे में नहीं पाया तो वह लाउंज में आए और देखा कि अम्मी सीढ़ियों पर औंधे मुंह गिरी हुई थी। होश आने पर जब अम्मी ने रात का मंजर सुनाया तो अबू ने तुरंत फैसला किया कि इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो घर छोड़ देना ही बेहतर है, इसलिए हम घर से निकल गए। आज इतने साल बीत जाने के बाद उस मंजर को याद करके हमारे बदन में डर की एक ठंडी लहर दौड़ जाती है जब हम सोचते कि जिसे हम 6 महीने तक बिल्ली समझ रहे थे वह हकीकत में एक